कर्म रहस्य एक पुस्तक है स्वामी जी की, उसमें एक दूसरी कहानी लिखी है, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसके ऊपर उसमें क्या लिखा है देखो। एक व्यक्ति था और पुलिस वाला था, वो पहरेदार जो होते हैं ना, पहरेदारी करने वाले, तो एक नगर में पहरेदारी करते थे। कई पुलिस वाले होते हैं रात में जिनकी ड्यूटी होती है, वो सीटी बजाते रहते हैं। कोई ज़्यादा विशेष बात होती तो सीटी बजाते हैं, तो आसपास के जो पहरेदार दूसरी गलियों में वो भी आ जाते हैं। एक आदमी से जब बात नहीं बनती, तो क्या हुआ कि एक दिन क्या किया, वो जो पहरेदार था पुलिस वाला, उसके क्या आ गई, बेईमानी आ गई। वो जानता था कि ये सुनार का घर है। सुनार के घर के बाहर जो बैठका होता है, उसमें क्या सुनार की दुकान थी। उसमें सुनार सोने का काम करता था। लोग गहना वगैरह बनवाते तो सोना वो एक बक्से में रखता था, तो वो भी जाता, कोई सोने चांदी का छोटा मोटा काम कराते कराते उसने देख लिया कि ये इस बक्से में यहाँ सोना रखता है। और ताला ही तो लगा रहता, और क्या, गेट के तो ताला ही लगा रहेगा। आजकल जैसे शटर वगैरह ये होता ना, ऐसी मजबूती पहले थी नहीं, किवाड़ होते थे, ताला लगा रहता था। अब उसने कुछ ऐसी आरी वगैरह ली, और रात में 12-1 बजे सब सो जाते। 12 बजे से 3 के बीच में ही चोरों का और इनका निशाचरों का, राक्षसों का समय रहता है, 12 बजे से 3 बजे के बीच में। इसलिए 12 बजे से पहले तो सो ही जाना चाहिए। 12 बजे के बाद अगर जगोगे तो उटपटांग विचार आएंगे, गंदी गंदी भावना आएंगी, और उटपटांग चीज़ देखने सुनने का मन करेगा। वो राक्षसी वेला होती, पूरा वातावरण वैसा हो जाता। और 3 बजे के बाद में फिर सात्विक विचार आने, क्यों, वो सतयुग का समय रहता है। देखो ये जो चारों युग है ना, ये प्रतिदिन आते हैं। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक ये जो समय है अभी का, ये सतयुग का समय है। 6 नहीं 9 बजे तक, 3 से 9 बजे तक ये जो समय सुबह का 9 बजे तक, ये सतयुग का समय रहता है। इसमें भजन, ध्यान, स्वाध्याय, सेवा की बहुत विशेष महिमा। फिर 9 बजे से लेकर 3 बजे तक त्रेता युग का समय रहता है। 3 बजे से फिर शाम के रात के 9 बजे तक, ठीक है, 9 बजे तक हो गए ना, 6 घंटे, वो द्वापर युग का समय। और रात के 9 बजे से लेकर 12 इस समय सुबह के 3 बजे तक 6 घंटे हो गए, 9 से 3 बजे तक, ये है कलयुग का समय। इसलिए इसमें बहुत सावधान रहना। 9 बजे से पहले सो जाओ। समझ में आ रही है क्या आपको? 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सो जाओ चुपचाप शांति से, राम राम करके। ये कलयुग का समय है, इसमें उटपटांग विचार होंगे, तरह तरह की बातें आएंगी। ये कलयुग का समय होता है। रात में जो समझदार जो लोग हैं, गांव के लोग, तो जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। ये सोने का समय, इसमें विश्राम कर लो, शरीर में ताजगी आ जाएगी। तो क्या हुआ कि अब उसने क्या किया, वो ताले को काट दिया और गेट खोल के धीरे से वो जो सोने चांदी से भरा हुआ बक्सा था उसको उसने निकाल लिया। निकाल करके अब वो कहीं छुपाने वगैरह की सोच रहा था। जैसे ही उसने निकाला, गेट खोल करके उस बक्से को निकाला, उसी समय क्या हुआ कि सामने वाले घर का एक आदमी जो था वो बाहर लवशंका के लिए उठा, पेशाब के लिए। पहले आप जानती हो घर में कोई लवशंका नहीं करता था, बाहर जाते, घर के बाहर ही जाते, लोटा वगैरह में पानी रखते, और या कोई छोटी मोटी व्यवस्था रहती, और हाथ पैर धो लेते, तो बाहर ही जाते थे ज़्यादातर। अब तो घरों घरों में कमरे ऐसे बनने लगे, अटैच बाथरूम वाले। अब यहाँ पर आपने बढ़िया ऐसी शुद्ध व्यवस्था कर रखी, देखो। क्योंकि समझदार जो लोग होते हैं उनको अपने कमरे में लेटरिन बाथरूम पसंद नहीं होता, वो बाहर ही रखते हैं। गीता भवन में भी अलग से बाहर था, तो यहाँ पर भी आपने बढ़िया व्यवस्था कर। तो बाहर निकला वो हाथ वगैरह धो करके, और जब उसने देखा, अरे ये सिपाही होकर के क्या कर रहा है, इस सुनार के घर से इसने ये सोने चांदी का ये बक्सा जो है इसमें भरा हुआ, वो भी जानता था, पास में ही था सुनार का घर। उसने देखा ये पुलिस वाला होकर चोरी कर रहा है, और पुलिस वाला जैसे उस बक्से को लेके जा रहा, तो चोर जो होता है ना, चौकन्ना होता ही है, तो चारों तरफ उसने तो करे, बोले वो घर वाला आदमी देख रहा है मेरे को। तो क्या किया, अब उसने कहा कि भाई जी इधर आओ, इधर आओ। वो भी आ गया,
उसने कहा क्या कर रहे हो, इस सुनार के घर से तुम चोरी कर रहे हो, तुम पुलिस वाले होकर के तुम्हारे को शर्म नहीं आती, तुम तो रक्षक हो और तुम ही भक्षक बन रहे हो। तो बोले देख तुम चुपचाप रहे, तुम हल्ला मत कर, आधा तेरे को दे दूंगा, किसी को बताना मत। समझ में आ रही है क्या आपको? चोर चोर मोसेरे भाई। उसने कहा तू क्या समझता है अपने आप, मैं चोर थोड़ी हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ, मैंने कभी चोरी नहीं करी, मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं तेरे पाप में भागीदार नहीं होने वाला, ये काम ठीक नहीं है, रख दे इसको चुपचाप और क्षमा मांग ले इस सुनार से, कह दे मेरे से गलती हो गई। बोले तू सही सही बात मेरी मान ले, नहीं तो देख तेरे को चोर बना दूंगा। बोले कैसे बना देगा? बोले अभी देख तू, या तो तुम इसमें हिस्सेदार हो जा। बोले मैं कैसे हो जाऊं, नहीं होऊंगा, उसे कह के वो जाने लगा। तो उसने सीटी बजाई जोर से। किसने? पुलिस वाले ने जोर से सीटी बजाई। जैसे ही सीटी बजाई तो क्या है, आसपास के लोग जाग गए और वो जो दूसरे जो पुलिस वाले थे वो आ गए दूर दूर से, लोग भी जग गए। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले देखो ये चोरी कर रहा था, इस घर से ये आदमी चोरी कर रहा था, मैंने इसको पकड़ा है। अब लोग क्या मानेंगे? सामान्य लोग तो यही मानेंगे ना, भाई ये पुलिस वाला है, ये सही कह रहा है, ये आदमी जो है इसकी गलत भावना आ रही होगी, ये चोरी करने आ गया होगा। तो लोगों ने उसको मारपीट करना शुरू किया, पकड़ लिया उसको। उसने कहा रे भाई मैं चोर नहीं हूँ, चोरी इस पुलिस वाले ने करी है, झूठा नाम लगा रहा। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? और पुलिस वाले सब उसके पक्ष में हो गए। बोले नहीं अब ये झूठा बोल रहा है। उसको पकड़ लिया, हाकिम के पास ले गए। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन क्या है, वो हाकिम जो है उसने जब देखा, बोले भाई क्या बात है? बोले बात क्या है, चोरी इस पुलिस वाले ने की, नाम मेरा लगा दिया, कहा कि तुम इसमें हिस्सेदार हो, मैं नहीं हुआ। और पुलिस वाला खूब हल्ला कर रहा। बोले नहीं नहीं ये सब मन गढ़ंत कहानी बना रहा है, मेरे को फंसाना चाह रहा है, चोरी इसी ने की है, हम तो पुलिस वाले, हम क्यों चोरी करेंगे? और पुलिस वाले भी मिल गए सब उसके साथ। अब सब लोगों ने उनका साथ दिया। बोले चलो इसको फांसी होगी, अब इस सारे को झूठी फांसी होगी, उसको लिख दी। अब क्या हुआ कि अब वो जोर से बोला एकदम, बोले भगवान के घर में न्याय नहीं है, बताओ मैंने चोरी करी नहीं, मेरे को फांसी, इसको बरी कर दिया, नहीं मैं नहीं मानता, ऐसे जोर से बोला, आवेश में आके बोला। तो वो हाकिम जो एकदम हक्का बक्का रह गया, उसने देखा कि ये आदमी सच्चा लग रहा है, इतने जोर से हल्ला करके बोला एकदम निडर होके, लगता है कि ये पुलिस वाले ने कुछ गड़बड़ी करी है। तो उसने क्या किया, एक चालाकी से उसने षड्यंत्र रचा, पुलिस वाले ने उनको पकड़ने के लिए, फंसाने के लिए कि इनमें कौन सच्चा है। तो क्या किया, बोले भाई ऐसा है कि तुम सुबह कल तुम दोनों आना, थोड़ा कोई एक विशेष मैं निर्णय करूंगा, तुम दोनों सुबह आना। उसको वहीं रख लिया पुलिस वाले को, बड़े थोड़ा कुछ जानकारी करनी पड़ेगी तो आप यहीं रहो, उसको रख लिया, उसको भी रख दिया, दोनों को एक एक कमरे में ठहरा दिया। अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद में अचानक क्या लीला होती है कि एक आदमी आया रोता रोता, थाने में आया और बोले कि न्यायाधीश जी कृपा करो बचा लो। क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ खून हो गया, मेरे भाई को किसी ने मार डाला, हत्या हो गई महाराज, क्या करूं, बचा लो कृपा करो, बहुत दर्दनाक घटना हो गई, ऐसे रोने लगा। तो बोले कोई बात नहीं, पहले उस सब को मंगाओ, डेड बॉडी को मंगाओ और फिर हम जानकारी करेंगे कैसे क्या हुआ। अब क्या हुआ कि उन दोनों को ही भेज दिया, बोले जाओ तुम, वहाँ एक डेड बॉडी रखी है उसको लेके आओ। अब क्या किया, उसमें खून पड़ा हुआ, खून के धब्बे जैसे लगे और ऊपर एक बस चद्दर उठा रखी, एक आदमी वहां पे खाट पे पड़ा। बोले उसको उठा के ले आओ तुम दोनों। तो लेके आए तो अब वो सिपाही कह रहा है उससे, बोले तुम बड़ा सियाना बनता था, बड़ा धर्मात्मा बनता था, मैं तेरे को कह रहा था उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो तेरे को आधा सोना भी मिलता और तेरे को फांसी नहीं होती। अब ले ले, तुम धर्मात्मा पने का फल ले ले, बड़ा तो सियाना बन रहा था कि मैं चोरी में सम्मिलित नहीं होऊंगा,
अब देख मैं तो मौज करूँगा और तू जो है तेरे को फांसी होगी। ऐसे कह करके बातें कर रहे। वो कह रहा है भले ही फांसी हो जाए परंतु मैं चोरी में कैसे सम्मिलित हो जाऊं? पाप तूने किया, चोरी तूने की, मेरे को तो उसमें हिस्सेदार बना रहा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कहकर बातें करते आ रहे। अब जैसे ही वहां ले जाके उस खाट को रखा तो वो आदमी मरा हुआ तो था नहीं, वो तो नाटक रचा गया था। अब वो जो खून वगैरह से सना हुआ जो कपड़ा था उसको हटा करके और एक आदमी खड़ा हो गया खाट से। अब उन दोनों ने देखा, वो पुलिस वाले ने, अरे राम राम, ये बात। अब हाकिम ने उस आदमी से कहा कि इन दोनों ने क्या बात करी, कुछ सुना? बोले हाँ साहब सुना। बोले कौन चोर है, कौन साहूकार है? बोले साहूकार तो ये आदमी है, ये पुलिस वाला चोर है, ये बदमाश है, इसी ने किया, इसी ने हत्या, ये जो है ना, इसी ने उसको सुनार जो है उसके यहाँ से इसी ने चुराया है। बोले अच्छा एक बात और थी, हम भूल गया शायद, उसको ऐसे याद आ रहा, उस सुनार को मार करके उसने, सुनार को तो मार दिया, जो सुनार सो रहा था ना वहाँ, क्योंकि इतना सोना है तो सोना वहीं सोता था सुनार, उसको मार दिया और चोरी करके ले जा रहा था। तो अब वो जो केस था पुलिस वाले के ऊपर जो था, अब उस पर चल गया। बोले अब तुम्हारे को फांसी होगी, तुमने उस सुनार की हत्या करी है, तुमने चोरी करी है। और उससे कहा कि ठीक है तुम बरी होते हो। पर वो हाकिम जो था उसने कहा देखो मैंने आज तक कभी घूस नहीं ली है, आज तक मैंने कोई गलत निर्णय नहीं किया, मेरे हाथ से मेरी कलम से कोई गलत निर्णय पास नहीं हुआ, और मेरे कलम से लिखा गया कि तुम्हारे को फांसी की सज़ा होगी, इसका मतलब ये है कि तुमने कोई न कोई पाप जरूर किया है। चलो इस हत्या में, इस चोरी में तो तुम शामिल नहीं हो, पर तुम याद करो तुम्हारे जीवन में क्या कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें फांसी हो सकती हो? सही सही बता दो। तो बोले हाँ एक घटना हुई है ऐसी। क्या हुई है? बोले कि एक आदमी जो है, जब मैं बाहर कमाने चला जाता था और रात में, कई बार मेरे को क्या रात में आना होता, तो मैं रात में आता, तो एक आस पड़ोस का आदमी था, वो बड़ा दुष्ट था, नालायक था, मेरी धर्म पत्नी के साथ में वो गलत काम करता। मैंने उसको कई बार समझाया, पत्नी को भी समझाया, पर दोनों ही ऐसे थे। तो फिर एक बार की बात हुई, मैं रात में आया और वो मेरे घर से निकल ही रहा था, तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने पकड़ लिया और उसको अंदर ले गया, उसको समझाया। समझाना क्या था, मेरे को उस दिन गुस्सा आ रहा था और मैंने उसको मार डाला। पहले लोग क्या हथियार रखते थे, मैंने उसको मार डाला और हमारे घर के बाहर नदी बहती थी, उस नदी में, बहती नदी में मैंने उसको ले जाके रात की रात फेंक दिया, पता भी नहीं लगा लोगों को। तो बोले वो एक हत्या मेरे से हुई थी। तो बोले कि देखो हत्या करने का, किसी को मारने का किसी को हक नहीं होता है, तुम्हारे को शिकायत करनी थी, जो भी कुछ करना था, तुमने कानून को अपने हाथ में लेकर के उसकी हत्या कर दी, ये हत्या कहलाएगी। क्योंकि जो भी हो उसको दंड मिलता, राजा की तरफ से मिलता, यमराज के यहाँ तो दंड मिलता ही है। बोले कि वो आपके द्वारा जो हत्या हुई है उसके कारण से ये फांसी लिखी गई है आपको, क्योंकि फांसी होनी चाहिए, आपने एक हत्या करी है जैसे भी हो। तो बोले उसकी आपको अलग सजा मिलेगी, आपको भी फांसी होगी। तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। मतलब वो पुलिस वाले ने सोचा कि मैं बच जाऊंगा, बच नहीं पाया ना, और ये इसने चोरी छुपे उसको मार डाला, हत्या तो हो ही गई। तो क्या है, दोनों को देखो फांसी होगी, दोनों को सजा होगी। ये महाराज जी ने कर्म रहस्य एक पुस्तक है, उसमें ये कहानी महाराज जी कई बार बताते थे, हमने कई बार सुनी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 6:30 बज रहे, चलो तैयारी करो। अनिल जाओ माइक लियो। गोविंद मेरो है
गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है,